बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, आज टिक टॉक के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त डिबेट हुई और ये डिबेट हुई है जनाब गौहर शाही, रियाज अहमद गौहर शाही उनके एक मुरीद से। रियाज गौहर शाही, ये रियाज गौहर शाही कौन है? रियाज अहमद गौहर शाही ये वो हैं कि जो कहते थे कि चांद के अंदर मेरी शक्ल दिखाई देती है और हजरे अस्वद के अंदर मेरी शक्ल है। तो ये हजरे अस्वद के अंदर और चांद के अंदर शक्ल आने की वजह से मैं इमाम मेहदी हूँ। तो ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तरह ये भी इमाम मेहदी होने का दावेदार था और इसके एक मुरीद के साथ, कमर नाम है रियाज गौहर शाही के मुरीद का, और उसके साथ डिबेट हुई है। बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी मुफस्सल डिबेट हुई है। ये लाजमी सुनिएगा, मुकम्मल सुनिएगा और गौहर शाहियों के जो अकायद व नज़रियात हैं इनके ऊपर तफसीली रोशनी डाली गई। और इस कमर नाम के शख्स से पूछा गया कि बताओ ये जो अकायद हैं इनका इस्लाम से क्या ताल्लुक़ वास्ता है? ये इस्लामी अकायद व नज़रियात तो नहीं है, ये तो खराफात का मजमूआ है, जिसका कोई जवाब भी वो कमर नामी शख्स के पास कोई नहीं था। फिर गौहर शाही की एक किताब है रूहानी सफ़र, जिसमें वो कहता है कि मैंने एक सफ़र किया था रूहानी। वो मस्तानी एक लड़की थी जो चरस पीती थी, भंग पीती थी, तो उसने चुग्गी बनाई हुई थी। जुग्गी नहीं होती, जुग्गी। तो वो जुग्गी के अंदर बैठ के मैंने मस्तानी के पास बैठ के, मस्तानी के बिस्तर पर बैठ के ये एक चिल्ला काटा था। उस चिल्ले की वजह से मैं इमाम मेहदी बन गया और चांद के अंदर मेरी शक्ल आ गई थी और हजरे अस्वद में भी मेरी शक्ल आ गई। फिर एक गधा आता है, उस गधे पर मैं सवार होके वो पूरे पाकिस्तान का मैं चक्कर काटता हूँ और जनाब सिनेमा घर, थिएटर, हीरा मंडी और लाहौर के ऊपर से मेरा गुज़र होता है। वो मुझे बड़े बड़े नज़ारे कराता है वो गधा। तो ये रूहानी सफ़र जो था इसके ऊपर गुफ्तगू हुई और इसके बड़े ज़बरदस्त किस्म के अपने तईं इस कादियानी ने ये कमर नाम के शख्स ने जवाबात दिए हैं। और ये जवाबात सुन के आपको अंदाज़ा होगा कि गौहर शाहियों के अकायद व नज़रियात किस तरह की हैं। और आपको एक इस चीज़ का भी अंदाज़ा होगा कि कादियानियत का दूसरा नाम रियाज गौहर शाही का जो कल्ट है या जो इनका ये निज़ाम है या जो इनके अकायद व नज़रियात हैं, ये उन्हीं का ही परतव है। तो यूनुस अल गौहर जो अल्लाह टीवी वाला है, उसके मुतल्लक भी गुफ्तगू हुई और ये जानशीन है रियाज गौहर शाही का। तो इसके मुतल्लक जो जवाबात दिए हैं वो आप लाजमी सुनिएगा और आपके इल्म में बड़ा इजाफ़ा होगा। यहाँ पर हम एक ऐलान भी करते चलें कि हमारी बहुत सी किताबें आ गई हैं छप के और कादियानियत के मुतल्लक, कादियानी अकायद व नज़रियात के मुतल्लक, जिनमें से एक बड़ी मशहूर किताब ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी इन हीरा मंडी, ये आप लाजमी पढ़िएगा। और इस किताब को पढ़ने के बाद जब ये वीडियो देखेंगे आप, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ओहो ये तो दोनों एक ही हैं, ये तो दोनों एक ही हैं। अच्छा जी, ये एक किताब हमारी आई मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी चूड़ा, ये भी पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है और इंटरनेट के ऊपर PDF मूड के अंदर ये किताबें हमारी अवेलेबल हैं। ये वो किताबें हैं जो छप चुकी हैं और कुछ किताबें ऐसी हैं जो अभी तक छपी नहीं हैं। और उनमें से एक किताब ये कादियानी कंजर खाना, जिसका नया नाम हमने रखा है कादियानी बेहयाई। तो ये किताब अभी तक छपी नहीं है। और इसके अलावा एक और किताब जो कि अभी तक छपी नहीं है, वो भी मैं आपको दिखा दूं कि ये
مرزا قادیانی کی الہامی تجارت، مرزا غلام قادیانی کی الہامی تجارت. تو یہ چند کتابیں نئی آئی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں، بلکہ یہ مئی کا مہینہ ہے تو 26 مئی کو مرزا غلام قادیانی لٹرین کے اندر مرا تھا. تو اس حوالے سے بھی یہ کتاب میں مرتب کر رہا ہوں. امید ہے کہ یہ جو عید کا دن ہے قادیانیوں کا 26 مئی، اس دن سے پہلے یہ کتاب مرتب ہو جائے گی انشاءاللہ عزوجل. میں دن رات اس کے اوپر کام کر رہا ہوں اور یہ بڑی کتاب اہم ہے، اور اس میں بھی ہم بڑی تفصیل سے روشنی ڈالیں گے کہ یہ مرزا غلام قادیانی کو لٹرین کے اندر کیوں موت آئی تھی، اور پوری زندگی وہ جناب بولو براز کرتا رہا، جس کو ٹٹی موتر کہتے ہیں پنجابی میں. اور وہ کہتا تھا کہ ہم مکے میں مریں گے یا مدینے میں مریں گے. تو مکہ مدینہ اس شخص کو دیکھنا تک نصیب نہ ہوا، اور وہ لاہور کے اندر ٹٹی موتر کرتا مر گیا، اور پوری زندگی ٹٹی موتر کرتا رہا مرزا غلام قادیانی. اور پورا اس کا خاندان ٹٹی موتر کے مرض میں گرفتار رہا، اور وہ سارے حوالہ جات اور سارے جناب انشاءاللہ اس ایک کتاب کے اندر ہم مرتب کر رہے ہیں. تو جلد از جلد یہ بھی کتاب سامنے آ جائے گی. تو صاحبان سے گزارش ہے کہ یہ ہماری کتابیں فری آف دی کاسٹ ہوتی ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں ہماری فری ہم تقسیم کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جناب آپ جیسا کوئی پیار محبت والا ہماری ان کتابوں کو چھپوا دیتا ہے تو ہم اس کو آگے پھر فری تقسیم کر دیتے ہیں. تو یہ ساری وہ کتابیں ہیں کہ جو آپ لوگوں نے ہی چھپوائی ہوئی ہیں، آپ نے ڈونیٹ کی ہے. تو ان نئی کتابوں کو بھی دوست پیار محبت والے چھپوائیے، لازمی چھپوائیے، اور چھپوا کے ان کو جناب اس قابل بنائیے کہ یہ کتابیں فری آف دی کاسٹ لوگوں کے اندر تقسیم ہوں، اور قادیانیت کا یہ جو چہرہ ہے لوگوں کو پتہ چلے. مرزا غلام قادیانی نے جو تقوی اور پرہیزگاری کا نقاب اوڑھا ہوا تھا، وہ نقاب اترے اور لوگوں کو حقائق پتہ چلیں کہ قادیانیت اصل میں ہے کیا. ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم ایک مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. انجینئر مرزا محمد علی جیلمی اور اس کے ماننے والوں کو بھی پتہ چلے، کیونکہ انجینئر جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور مسلمانوں کا یہ ایک فرقہ ہے. تو بس اس نے تو کوئی نبوت کا بھی دعویٰ کو نہیں کیا تھا، تو یہ اس طریقے کی وہ باتیں کرتا ہے. تو ان کتابوں کے چھپنے کے بعد ان سب کو پتہ چل جائے کہ قادیانیت اصل میں ہے کیا اور ان لوگوں کے عقائد و نظریات کیا ہے. ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے آپ نے، اور بیل آئیکن پر کلک کر لیا کرے تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو بر وقت اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ ویڈیو دیکھ لیں. ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، مکمل دیکھنے کے بعد کمنٹ کیا کریں، خوبصورت سا کمنٹ. شیئر لازمی کرنا ہے. اچھا، شیئر کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کا لنک آپ واٹس ایپ کے اوپر گروپوں کے اندر شیئر کریں، اپنے سٹیٹس پر لگائیے، فیس بک کے اوپر اس کا لنک لگائیے. تو یہ ہوتی ہے شیئرنگ. تو آپ شیئر کریں گے، آپ کا عقیدہ اور نظریہ درست ہوگا، آپ کے دوست احباب کا عقیدہ اور نظریہ درست ہوگا، آپ کو، آپ کے دوستوں کو، آپ کی فیملی کو قادیانیت کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا. تو انشاءاللہ تعالی خیر ہوگی. پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دستِ شفقت ہوتا ہے. یہ آپ کا ختم نبوت کا کام ہے. یہ جو آپ شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں، یہ ختم نبوت کا ہی کام ہے. تو انما الاعمال بالنیات، اللہ پاک نیتوں کو جانتا ہے. جس نیت سے آپ یہ کام کرتے ہیں، جو ہماری کتابیں چھپواتے ہیں، جو ان کی ترویج و اشاعت میں حصہ لیتے ہیں، ہمارے ختم نبوت کے کاموں میں ہماری مددگار ثابت ہوتے ہیں، تو اللہ نیتیں جانتا ہے. تو نیت کا اجر ملے گا، ضرور ملے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. آئیے جی ویڈیو دیکھیے. عمر صاحب جناب
بولیں جناب. جی وعلیکم السلام. ہاں جی مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے؟ جی الحمدللہ. جی بولیں جناب. ہم نے کیا بول رہے ہیں؟ آپ تو پوچھیں تو ہم بولیں گے نا. ہیلو عمر صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. لگتا ہے میرا نیٹ ہی ڈیڈ ہو گیا ہے. قمر صاحب تھوڑا اونچی بولیں. آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن کم ہے بہت زیادہ. جی جی میں نے کہا آپ کی آواز مجھ کو برابر آ رہی ہے، لگتا ہے میری آواز آپ کو نہیں جا رہی. جی فرمائیں، کوئی بات کرنی ہے آپ نے؟ نہیں مجھ سے میں کیا بات کروں؟ اچھا، تو جی آپ جناب احمدی ہیں؟ استغفر اللہ. اچھا، تو انجینئر مرزا صاحب سے کوئی تعلق واسطہ ہو؟ نہیں کوئی نہیں. ان سے بھی نہیں. تعلق داری ہم جو ہے نا سرکار ہونی چاہیے. ہم سرکار گوھر شاہی کے فالوور ہیں. او اچھا اچھا، یہ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ سے مل کے، ملاقات کر کے. جی جی. تو گوہر شاہی صاحب کے آپ مرید ہیں؟ انہوں نے مرید تو کسی کو نہیں کیا یار. اچھا مرید نہیں کیا، تو پھر آپ ابھی کہہ رہے تھے نا میرا ان سے تعلق ہے، تو کیا تعلق ہے آپ کا؟ میں نے یہ نہیں کہا میرا ان سے تعلق، میں نے یہ کہا ہے میں ان کا فالوور ہوں، ان کو سنتا ہوں. اچھا فالوور ہیں، سنتے ہیں. ہاں سنتا ہوں. تو وہ آج کل کدھر ہوتے ہیں، کدھر خطاب کرتے ہیں آج کل؟ آپ کو بخوبی پتہ ہے، آپ نے تو بہت ساری ویڈیو ان کے خلاف لگائی ہوئی جی ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں. میں نے کہا آپ کو بخوبی پتہ ہے، آپ نے بہت ساری ویڈیو ان کے خلاف لگائی ہوئی تھی پہلے، بعد میں پھر ان کے حق میں بھی لگائی میں ہوئی. یہ کہہ رہا ہوں کہ سرکار گوہر شاہی صاحب آج کل کدھر خطاب کرتے ہیں، آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں سنتا ہوں. خطاب جو ہوتے ہیں نا وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بیٹھ کے فرما رہا ہے، وہ ان کے خطاب آلریڈی ہیں، وہ سنتا ہوں یوٹیوب پہ ہیں. اچھا آلریڈی ہیں، اور یس. آج کل کدھر ہوتے ہیں؟ آج کل آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے ان کے ہاتھ میں ویڈیو دی ہوئی ہیں، بنائی ہوئی ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. یہ کب تک چلے گا ایسے؟ میں آپ سے پوچھوں گا، آپ مجھ سے پوچھیں گے، وہی چیز پلٹ پلٹ کے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سرکار گوہر شاہی صاحب آج کل کدھر خطاب کرتے ہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. بھائی میری آواز کا مسئلہ ہے، میرے نیٹ کا ایشو ہے، یا مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی؟ قمر صاحب ابھی بول رہے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں پتا، تو بتائے یہ گا. استاد مطلب بول کم رہے ہیں یہ. یار میرا ابھی بتایا آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، ابھی دوبارہ بولے مفتی صاحب. قمر صاحب جی جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ سرکار گوہر شاہی سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ سرکار گوھر شاہی کو میں نے یوٹیوب پہ دیکھا تھا. ٹھیک ہے، اچھا یوٹیوب پہ دیکھا تھا. یوٹیوب پہ دیکھا تھا، وہاں سے میں نے ان سے جی ذکر جی اب قلم لیا آواز تھا. آئی ہے. اچھا میں نے وہاں سے ان سے ذکر قلم لیا اچھا تھا. یوٹیوب پر. الحمدللہ یوٹیوب سے یار. ہاں صحیح ہو گیا. اچھا سرکار گوہر شاہی صاحب کا اصل نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے ریاض احمد گوھر شاہی. ریاض احمد گوہر شاہی. اچھا تو یہ جو ریاض احمد گوہر شاہی ہیں یہ سنا ہے کہ سید تھے، اس سید بات سے فیملی کچھ سے فرق نہیں بلونگ پڑتا، کرتے وہ تھے. سید
اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ سید فیملی سے بلانگ کرتے ہیں یا کسی دوسری فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. نہیں ویسے میں اپنی معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ ان کی فیملی کون سی تھی, مطلب کس فیملی سے بلانگ کرتے تھے. دیکھیں مفتی صاحب, اگر کوئی عام آدمی پوچھے نا پھر وہ بات پوچھتا اچھا لگتا ہے. آپ نے بہت ساری ویڈیو ان کے خلاف لگائی ہیں, ظاہر ہے آپ کو کچھ ان کے بارے میں معلومات تھی, پازیٹیو یا نیگیٹو, تو آپ نے ویڈیو ان کے خلاف لگائی ہیں. پھر بعد میں آپ نے ان کے حق میں ویڈیو لگائی ہیں. یہ تو دوسرا آدمی پوچھے نا پھر اس کو آدمی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے نا اگر میں نے ان کے حق میں لگائی ہیں. تو میں نے ایک سوال کیا, اس کا جواب نہیں آپ دے رہے کہ گوہر شاہی صاحب سرکار جی جو تھے وہ کس فیملی سے بلانگ کرتے تھے یا کرتے ہیں. میں نے کہا ہے کہ اس بات سے فرق نہیں پڑتا وہ کس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. فرق تو بڑا پڑتا ہے نا, فرق تو پڑتا ہے نا. دیکھیں فرق ایسے, آپ کی فیملی کون سی, ایک آپ کی فیملی کون سی. میری فیملی میں تو الحمدللہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں, بس میرے لیے یہی کافی. نہیں آپ کوئی وہ جو ذاتیں ہوتی ہیں نا, ذاتیں ہوتی ہیں, وہ کوئی ترخان ہوتا ہے, کوئی موچی ہوتا ہے, کوئی لوہار ہوتا ہے, کوئی بٹ ہوتا ہے, کوئی رانا ہوتا ہے, کوئی راجپوت ہوتا ہے. اس طریقے سے میں یہ پوچھ رہا ہوں. جی یہ ٹھیک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی اجمی کو یعنی کہ کسی کو قوم پہ فضیلت حاصل نہیں ہے. یار یہ باتیں نا قمر صاحب پتہ ہے کیا, آپ باتیں قادیانیوں والی کر رہے ہیں. قادیانیوں کا بھی یہ طریقہ ہوتا ہے, ان سے سوال کوئی اور کرو گے جواب کوئی اور دیں گے. تو آپ کا کوئی دوست تو نہیں ہے, کوئی قادیانی دوست تو نہیں ہے آپ کا کوئی جس کی صحبت میں آپ رہتے ہوں اور وہ ساری چیزیں آپ نے ان سے سیکھی ہوں کہ جب کوئی سوال تم سے کوئی اور کیا جائے تو جواب تم نے کوئی اور دینا ہے. نہیں, یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں نا یہ عام لوگوں والے سوال کر رہے ہیں. آپ پڑھے لکھے آدمی, آپ کو پڑھے لکھے. میں نے سرکار گوہر شاہی صاحب کے بارے میں ان کی ذات آپ سے پوچھی تو آپ نے مجھے جواب کوئی اور دیا. اب میں آپ کی ذات پوچھ رہا ہوں تو آپ مجھے جواب کوئی اور دے رہے ہیں. نہ ہی آپ کو کوئی, ایک منٹ قمر صاحب, آپ کو کوئی شک شبہ ہے آپ کے ذات چونکہ والد سے ہوتی ہے, والد کی جو ذات ہوتی ہے وہ بچوں کی ذات ہوتی ہے. تو جب بندے کو ذات اپنی ذات کا علم نہ ہو تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کو اپنے باپ کا علم نہیں ہے, تو بات بڑی دور تک جاتی ہے. دیکھیں آپ نے ناراض, ایک منٹ سن لیں, آپ نے ناراض نہیں, میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, تو اچھے بچے ہیں, آپ ناراض نہیں ہوتے. تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ ریاض گوہر شاہی صاحب کی ذات کیا تھی. اگر آپ کو پتا ہے تو بتا دیں کہ یہ والی ذات تھی, اگر نہیں پتا تو آپ کہہ دیں کہ مجھے پتا نہیں ہے ان کی ذات کی ہے. اگر میں کہوں وہ سید تھے تو پھر آپ مان لیں گے؟ نہیں, وہ مان لیں گے, ہم تو ماننے والے لوگ ہیں. آپ ماننے والے نہیں ہیں, میں آپ کو بہت سنا ہے اور آپ کو بہت اچھے سے جانتا ہوں. بھائی اگر وہ سید تھے تو بتا دیں کہ وہ سید تھے, اس میں کیا حرج ہے. ہاں, وہ فاطمی سید, ان کی والدہ جو تھی وہ فاطمی تھی. اچھا, ان کی والدہ فاطمی تھی, تو ذات تو والدہ سے تو نہیں ہوتی, ذات تو باپ سے ہوتی ہے. آپ کو کس نے کہا ذات والدہ سے نہیں ہوتی, والد سے ہوتی ہے؟ والد سے ہوتی ہے, والدہ سے نہیں ہوتی. بالکل نہیں, ذات والدہ سے ہوتی ہے. ہاں اچھا, تو آپ کے ابو کی کیا ذات ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا نا, ہمارے لیے مختصر یہی ہے, ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. کچھ تو بتا دیں, آپ کو کیا ڈاؤٹ ہے اپنے والد کے اندر, ڈاؤٹ ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے میرے والد کون ہے. آپ کو نہیں پتا ہمارے والد کا نام آدم علیہ السلام ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ صحیح ہے. تو جو گوہر شاہی صاحب تھے ان کے والد کی ذات کیا تھی؟ مجھے نہیں پتا ان کی والد, مجھے یہ پتا ہے کہ وہ ان کی والدہ سیدہ تھی. مطلب یہ کہ ان کی والدہ کا تو آپ کو پتا ہے, ان کے والد کا آپ کو نہیں پتا. یہی پوچھ رہا تھا.
मैं आपको पहले ये बात बताइए, मुझे उनकी वालिदा से या वालिद से या उनके भाइयों से या उनसे रिश्तेदारों से मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे उनसे लेना नहीं देना। नहीं, ऐसे लेना देना नहीं, ऐसे ना करें, आप जान ना छुड़ाएं। हाँ। अभी देखें, अगर आपको कुछ लेना देना ना होता तो फिर आप उनकी वालदा का जिक्र भी ना करते, क्योंकि आपको लेना वो तो देना मैंने नहीं सुना है है ना। आपने उनके, क्योंकि तो एक आपने मिनट भाई, बात तो आपने करने बात दे, फिर और मैंने बता बात दी। अभी मैं बात कंप्लीट नहीं करता, आप बीच में टोक देते हैं, ऐसे ना करें। अच्छा, बात एक पूरा अच्छा, एक मौलवी जुमला, का यही काम कम होता से है। कम एक, कम से कम एक जुमला पूरा होने दिया करें यार, जुमला तो पूरा होने दें। अच्छा, हाँ। आपको असल में सरकार गौहर शाही साहब के माँ और बाप में से सिर्फ माँ का पता था, तो आपने बताया कि उनकी माँ फातिमी है, तो इस लिहाज से वो सैयद है। बाप का आपको इल्म नहीं है, तो इस वजह से आप कह रहे हैं मुझे नहीं पता। ठीक है ना, यही असल मसला है जी। मैंने पहले आपको बताया है कि किसी के सैयद होने से या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ये बात अलग है, ये बात अलग है, ये मौजू अलग है, फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो बात तो फिर ये है आपके कि उनके- कम से कम मेरी बात सुने ना, मेरी बात आपने सुने, ये जो मेरी बात सच सुने। बोला है, आपको मैं ये- इसकी दाद देता हूँ, आपको ये मैं बात- इसकी दाद देता हूँ। ये जो आपने सच बोला है ना, सच बड़ी अच्छी चीज होती है, इसकी मैं आपको दाद देता हूँ कि आपको सरकार गौहर शाही साहब के वालिद का कोई इल्म नहीं, तो आपने कह दिया मुझे नहीं पता। आपको सरकार अच्छा। गौहर शाही साहब के माँ का इल्म था, तो आपने बता दिया। ठीक है ना, ये सच जो बोल रहा है, ये अच्छी बात है, मैं ये लाइक करता हूँ, और ये क्या कहते हैं वो, गुड, वेरी हाँ, गुड। लाइक ही करता हूँ, ठीक है। आपने ये जी जी जी। वैसे जहां तक मेरे इल्म में है, और मैंने भी सरकार गौहर शाही साहब को बहुत पढ़ा है, ये देखे रूहानी सफर भी पढ़ी है, रूशनास भी पढ़ी है, तोहफातुल मजालस भी पढ़ी है, और ये जनाब मीनारा नूर भी पढ़ी है, और तरक्के कलब भी पढ़ी है। इन्हीं किताबों के अंदर मैं दिखा सकता हूँ कि लिखा है कि सरकार गौहर शाही साहब के जो वालिद थे वो मुगल थे, जी। और जिनको मिर्जा कहती हैं, मिर्जा, मुगल, मिर्जा या बेग, ये एक ही है ना। तो सरकार गौहर शाही साहब भी, उनके नाम के आगे लिखा हुआ है कि वो बेग थे, बेग, और बचपन में उनको बेग साहब कहा करते थे लोग। ठीक है, और वीडियोस के अंदर भी सरकार, एक मिनट सुन ले, बात पूरी कर लेने तो दे, बात तो पूरी कर लेने दे। वीडियोस के अंदर भी एक वीडियो मैंने उनकी सुनी है, वो अपना एक बचपन का वाकया सुनाती हैं कि वो जा रहे थे तो पीछे से किसी ने मुझे आवाज दी, बेग साहब। अच्छा ये गौहर शाही साहब ने वाकया खुद सुनाया है। जी। बेग साहब, तो आप कह रहे हैं कि नहीं वो फातिमी थे। यहाँ पे बात अब उलझ गई कि यार मैंने देखो, वो सरकार गौहर शाही साहब कुछ और कह रहे हैं, गौहर शाही साहब की किताबें कुछ और कह रही हैं, आप कुछ और कह रहे हैं। अब बात आपकी मानी जाएगी या आपके सरकार गौहर शाही साहब की बात मानी जाएगी? जी मौलवी साहब, आप बात को ना, मौलवी का काम होता है बात को उलझा के पेश करना। मैंने आपको आपके हाँ, वाक़े ये सरकार तो के है। बारे में पूछा है, बात सुनो। मैंने आपको कहा है कि उनका ताल्लुक किसी भी घराने से है, घराने से फर्क नहीं पड़ता। इब्राहिम फर्क नहीं अलैहिस्सलाम पड़ता। किस घराने से आए थे? हजूर पाक जब सल्लल्लाहु फर्क अलैहि नहीं वसल्लम पड़ता किस तो घराने से आपने आए फिर उनकी जात को छुपाया क्यों? जब फर्क ही को नहीं पड़ता तो आपको चाहिए था कि भाई वो मुगल हैं, वो मिर्जा हैं, वो बेग हैं, तो आपको कह देना चाहिए था। अगर फर्क नहीं पड़ता तो आपने क्यों बात छुपाई क्यों? मैंने आपको बताया है कि जब फर्क नहीं पड़ता तो जात क्यों छुपाई आप? ने फरमाया है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को कोई किसी अरबी फजीलत पर कोई फौकियत हासिल नहीं। भाई हम यहाँ फजीलत थोड़ी दे रहे हैं, या तो बात सुन लिया करें, बात सुन लिया करें। या तो हम उनकी जात को डिग्रेड कर रहे होते। मेरी बात सुनो, यही मौलवियों का फतना है। जब हदीस पेश करो तो वो आप हजूर को उनके बराबर में कर रहे हो। हम पागल हैं? देखो, जैसे बाप, अब जैसे आपने फरमाया कि बाप से कुनियत चलती है, हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम नहीं है? हेलो, जी जी जी, बाप से कुनियत चलती है।
ये तो मैंने कहा ही नहीं है। एक मेरी बात सुने ना। नहीं, ये बात मैंने नहीं कही कि बाप से कुनियत चलती है, ये मैंने कब कहा है? चलो ठीक है, आपने नहीं कहा, हम मानने वाले हैं। आप कुछ भी कह के मुकर जाएंगे ना, हम ठीक हो गए। अच्छा, आपके नजदीक माँ से कुनियत चलती है? जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कुनियत और नसब के अंदर आपको लगता है कोई फर्क नहीं पता? नहीं, आप बता दें। कुनियत और नसब का आपको कोई पता नहीं है कि कुनियत किसको कहते हैं और नसब किसको कहते हैं? मैं आपसे सवाल नसब का कर रहा हूँ, आप मुझे कुनियत की बात है। कुनियत ये होती है, कुनियत ये होती है। सुन ले, मैं अब फर्क तो बता दूं, और मियाँ फर्क तो बता दो, बात तो इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। कुनियत का मेरी बात और बात तो करने दे यार। कुनियत का मैं बता तो दूं आपको, कुनियत क्या होती है पहले आपको पता तो चल जाए। क्या हो गया, थोड़ा सा आप सब्र तो करें, तहम्मुल तो रखिए। कुनियत मेरे भाई कमर साहब कहते हैं, जैसे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की कुनियत थी अबू तुराब, हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह अन्हु की। भाई सुन तो ले, और सुन तो ले यार, क्या हो गया यार? सुन रहा हूँ यार। भट्ट साहब जरा थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा, वो बात ही नहीं करने दे रहे। कादियानी भी यही काम करते हैं, बात नहीं अगले को करने देते। कुनियत अबू तुराब मतलब मिट्टी का बाप। तो क्या मौला अली पाक मिट्टी के बाप थे? अबू हुरैरा हजरत अब्दुर्रहमान की कुनियत है, तो यानी बिल्लियों का बाप। तो क्या वो सहाबी जलीलुल कदर साहबी बिल्लियों के बाप थे? कुनियत एक अलग चीज होती है और नसब एक अलग चीज होती है। मैं आपसे रियाज गोहर शाही साहब के नसब के मतलब पूछ रहा हूँ, आप कह रहे नहीं उनकी ये कुनियत है। आपको जब कुनियत और नसब का फर्क ही नहीं पता, तो आप वो बात को उलझा रहे हैं। मुझे आपकी वो पहली बात बड़ी पसंद आई है, जो आपने सच बोला था कि रियाज गोहर शाही साहब के बाप का मुझे नहीं पता। वो रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी है बात। अब आप उससे मुकर भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बात समझ आ रही है कि जब आपको रियाज गोहर शाही साहब के बाप का इल्म नहीं, तो आप अब मजबूर हो गए हैं कि उनकी माँ का आप बताएं, जो अभी आपने बताया कि वो फातिमी सैयदा हैं, तो नसब जो है वो उनकी माँ की तरफ से चला। जी, अब आप बोल। और साथ में ये भी बताइएगा कि ये मेरे लिए एक नई चीज़ है, ये मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि रियाज गोहर शाही साहब की जो वालदा थी वो सैयदा थी, वो फातिमी सैयदा थी। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये मैंने आज तक पढ़ा कहीं नहीं है। जी, अब आप माइक ओपन करें, बोले जी। अब बोल ले, पहले तो बड़ा बोल रहे थे आप। माइक ओपन करिए। नीचे माइक का बटन होता है, एक माइक का बटन होता है, उसको ओपन करिए। आप चूंकि बोल रहे थे बीच में, तो वो हमारे मॉडरेटर ने आपका माइक म्यूट की है। कमर साहब। हाँ जी जी, ये जो बातें आप पूछ रही हैं ना, ये बातें तो मैंने आपको पहले ही बताई हुई हैं। आप बात को, मौलवी का काम होता है बात को उलझाना, उलझा देना। देने मुल्ला फितना फी सबिलिल्लाह। मैंने आपको पहले बताया है कि जातों पातों से, जात पात से फर्क नहीं पड़ता। हम आदम की औलाद हैं, हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। फिर आपको जात पात के बारे में पूछना ही नहीं चाहिए, ये तो यहाँ बनी है ना। बिल्कुल ठीक। फिर आप बार बार क्यों पूछते हैं उनकी जात क्या है, उनकी जात क्या है? जात से फर्क नहीं पड़ता यार, बड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही। हाँ, जब फर्क नहीं पड़ता तो मैंने आपसे सवाल किया था, आपने छुपाया क्यों? जब फर्क ही नहीं पड़ता तो फिर आपने छुपाया क्यों? वो मुगल थे, वो मिर्जा थे, रियाज गोहर शाही साहब, तो आपने क्यों छुपाया?
ये इसके सवाल का यही जवाब है, जब मैं जात पात को फॉलो नहीं करता फिर मैं बताना क्यों जात पात के बारे में। ओ अच्छा। तो जब आप बताना नहीं चाह रहे थे तो आप ये कह देते ना कि मैं बताना नहीं चाह रहा। आपने ये फिर क्यों कहा कि मुझे रियाज गौहर शाही साहब के वालिद का नहीं पता? ये आपने क्यों उनके डायरेक्ट उनके वालिद का ही आपने इनकार कर दिया है कि उनके वालिद का मुझे नहीं पता जी। सर ये नहीं मैंने कहा आप बात हो जाए ना, मैंने आपने कहा है रिकॉर्ड पे आ चुकी है, ना करे ऐसे ना कोई ऐसे ना करे, झूठ ना बोले आपने कहा है। मैंने आपको पहले किया है कि जात पात से फर्क नहीं पड़ता, पर आप पहले सवाल यही आपका सवाल था यही भाई फर्क नहीं पड़ता तो आपने जात क्यों छुपाई? जब मैंने आपको बता दी ना जात आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं बस मुख्तसर है। आपने रियाज गौहर शाही साहब की जात नहीं बताई, आपने पहले बताया था फातिमी सैयद है वो। आपने फातिमी सैयद बताया कि नहीं बताया? आपने बताया कि नहीं रियाज गौहर शाही साहब बताया ना? बताया। अगर फर्क नहीं पड़ता तो आपने फिर माँ का नसब क्यों बताया? और उसका भी आप सबूत नहीं आपने कोई दिया अभी तक कि उनकी माँ सईदा थी, जबकि उनकी माँ भी मुगल थी और वो भी यानी वो दोनों की जात एक थी। आप झूठ बोल रहे हैं, दोनों की जात एक थी, दोनों मुगल थे, दोनों मिर्जा थे जी। वैसे बड़ी अजीब सी बात है कि गोहरी आप हैं और आपके सरकार के मुतल्लक आपसे ज्यादा मैं जानता हूँ। बड़ी अजीब सी बात नहीं ये अजीब बात नहीं, आपको लगता है जी अजीब बात है। मैंने आपको आने टाइम में बताया था मुझे उनके किसी से फर्क नहीं पड़ता, मुझे सरकार से लेन देन है बस। सरकार से आपको आने के टाइम मैंने यही बोला। अच्छा सरकार से आपको लेन देन है। जरा एक चीज पूछनी थी कि ये जो किताब आपने पढ़ी हुई है रूहानी सफर, ये किताबें उन्होंने कल अदम करार दे दी हुई है ना। अच्छा ये कल अदम हो गई हैं? मैंने देखो इनमें रद्दोबदल होगी। अच्छा रद्दोबदल हो गई है। हाँ। तो असल वाली रियाज गौहर शाही साहब की किताब आपके पास कोई है? नहीं किताबें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल जी बिल्कुल। ये आपने बात ये देखिए सच बोलते हैं, बीच में आप सच बोलते हैं। अच्छा इसको कल अदम करार देने की वजह ये तो नहीं कि वो जो उन्होंने भाई सुन तो लेना भाई सुन तो लेना, क्या हो गया है सुन तो लेना। सुनाओ कुछ नहीं हो ना, क्या है क्यों ऐसे नहीं करते, अच्छे इंसान बने आप। रियाज अहमद गौहर शाही साहब की मैं अभी वेबसाइट के ऊपर जाने लगा हूँ और ये किताबें हम देखते हैं कि उनकी वेबसाइट के ऊपर, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी ये किताबें रखी हैं कि नहीं रखी। क्या ख्याल है? अभी फैसला हो जाता है? सही है। मुझे नहीं पता। मैं कह रहा हूँ कि वेबसाइट के ऊपर देख लेते हैं फिर ठीक है। आप कौन सी वेबसाइट पे देखेंगे? बता दें, कोई बता दें आप कौन सी वेबसाइट है आपकी? यार देखो मुख्तसर बात है, उन्होंने जी लोगों को जिक्र कलम दिया है। मुख्तसर बात है तो भाई जिक्र कलम तो दिया है आपने। जिक्र कलम कौन सी वेबसाइट से देखा है? आपने अभी कहा था मैंने वेबसाइट से जिक्र कलम ली है। कौन सी वेबसाइट से जिक्र कलम ली है? मैंने तो नहीं कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। अभी तो कहा रिकॉर्डिंग पे मौजूद है, आपने कहा मैंने नेट से कोई वीडियो देखी है, कोई वेबसाइट के ऊपर ही देखी होगी ना। कौन सी वेबसाइट के ऊपर आपने वो जिक्र कलम लिया? मैंने तो ये कहा था मैंने यूट्यूब से देखी है, वहां से जिक्र कलम। यूट्यूब भी तो वेबसाइट ही है ना, यूट्यूब भी वेबसाइट ही है ना। तो उस वेबसाइट के ऊपर चैनल होता है, वो कौन सा चैनल था? चैनल बता दें। अल्लाह टीवी। इतनी तो बात है, बस इतनी बात थी, आप ऐसे रोला डाला हुआ। अच्छा अल्लाह टीवी तो वो रियाज गौहर शाही साहब के खलीफा यूनुस अल गौहर साहब का ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बातें करके तो आपने बड़े मसले ही हल कर दिए, बड़े मसले हल कर दिए। अच्छा ये आप रियाज गौहर शाही साहब को अभी आप कह रहे थे, एक मिनट सुनो यार, क्या आप शोर ही डाल देते हैं यार, बात तो करने देना यार,
शोर ही डाल देते हैं। बिल्कुल। अभी आपसे जब मैंने पूछा था कि रियाज गौहर शाही साहब को आप क्या मानते हैं, तो आपने कहा कि मैं बस उनको कुछ भी नहीं, एक सादा सा बंदा मानता हूँ। जबकि आपके ये मैंने पूरा यार वो बात करने दे यार, बात करने दे, खुदा का नाम है, इन्हों दा माइक म्यूट करो यार। ये पूरा रिसाला मैंने इसके ऊपर किताब लिखी है, रियाज गौहर शाही अल्लाह है के नाम से। ये एक आपके यूनुस अल गौहर साहब जो खलीफा मजाज हैं रियाज गौहर शाही साहब के, उनकी एक वीडियो है, मोहब्बत हम जिनसे होती है। ये देखिए, इसके ऊपर मैंने फिर ये तबसरा किया है। किस वीडियो के अंदर वो कहते हैं कि रियाज गौहर शाही साहब अल्लाह हैं और हम उनके बंदे हैं। अब आपसे मैंने ये पूछना है, क्या आप भी इस चीज से मुत्तफिक हैं कि नहीं? ये यूनुस अल गौहर साहब से, जो यूनुस अल गौहर साहब ने कहा है कि रियाज गौहर शाही साहब अल्लाह हैं और हम उनके बंदे हैं। अब माइक ओपन करके बताएं जी। ये यूनुस अल गौहर ने जो बात बोली है ना, ये बात यूनुस अल गौहर ने बोली है ना, आवाज नहीं आ रही? बोलते जाए, मेरी आपकी तरह आदत नहीं है दरमियान में बोलना। आप तो अगले बंदे की सुनते ही नहीं है। मुझे क्या पता आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? आप हो हाँ करेंगे तो मुझे पता चलेगा आप सुन रहे हैं। जी बोलिए। ये बात आपने शहीदी यूनुस अल गौहर से सुनी है? जी जी, ये आपने अभी कहा था कि यूनुस अल गौहर की वीडियो देख के मैंने जिक्र कलब ली है। अच्छा। अलड़ा टीवी से। अच्छा, आगे इस चीज का क्या जवाब है? आप रियाज गौहर शाही साहब को अल्लाह मानते हैं कि नहीं? आप रियाज गौहर शाही साहब के बंदे हैं कि नहीं? आपने ये बात किससे सुनी है? यार कितनी दफा रिपीट करूं यार, कमाल करते हैं आप कमाल करते हैं ना। जिन्हें ये बात बोली उनसे पूछे ये सवाल। मैं कह रहा हूँ पूरी किताब लिखी है इसके ऊपर, यूनुस अल गौहर ने ये बात कही है अपनी वीडियो के अंदर। हाँ सही है, यूनुस अल गौहर ने कही तो उनसे पूछे ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो जब जिक्र कलब आपने यूनुस अल गौहर से लिया है, अच्छा, जिक्र कलब यूनुस अल गौहर से लिया है, हाँ जी जी, तो आप उनकी इस बात का जवाब नहीं दे सकते? मैं क्यों दूं वही जवाब? बात उन्होंने की वो जवाब देगा ना, तो बहुत अच्छे से जवाब दें। अब जिक्र कलब के ऊपर हम आपसे बात करें कि यूनुस अल गौहर से जाके करें? मैंने जिक्र कलब लिया, उसके बारे में मुझसे पूछेंगे भाई तुमने जिक्र कलब कहाँ से लिया है, ये कैसा होता है, ये पूछे। बिल्कुल ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ, जिक्र कलब ये क्या चीज होती है ये बताएं। जिक्र कलब जो होता है, ये जब आप सरकार पाक की वीडियो कोई भी देखते हैं, वहाँ उन्होंने हर वीडियो में आखिर में या स्टार्ट में जिक्र दिया है, जिक्र इलाही अल्लाह का जिक्र दिया है। और जिक्र जो अब वीडियोस बात अब वीडियोस से जाके पूछें या आपसे हम पूछें? बार बार आप मुझे कह रहे हैं वीडियोस वीडियोस वीडियोस, तो ये भी तो वीडियो ही है ना। वीडियो के अंदर ही तो सरकार ने फरमाया है ना कि जो मेरी बड़ी सरकार है वो अल्लाह है। बात वीडियो की कर रहा हूँ, आपसे वीडियो के मतलब की तो पूछ रहा हूँ। यूनुस अल गौहर ने फरमाया है, आप उनसे पूछें, वो बहुत बखूबी आपको जवाब देंगे। आपका लेवल नहीं है उनके बराबर, कसम से। आप बार बार कहते हैं वीडियो वीडियो वीडियो, तो वीडियो देखने से मसला हल हो जाएगा? बताएं। मैंने कहा कब कहा? मैंने तो ये कहा वीडियो देख के जिक्र कलब मैंने दिया। अभी कहा आपने वीडियो देखे, अब मुकर ही गए। मैंने ये भी नहीं कहा। यार कमाल है, आप भी अजीब है यार। मौलवी साहब जहाँ से मैं आपको पकड़ता हूँ आप वहां से टिच्ची निकाल के दौड़ जाते हैं। मौलवी का यही काम होता है।
मौलवी काम मौलवी का ही है ये। हाँ, मौलवी का यही काम है ना। हाँ, मैंने आपको बार बार यही कहा है कि आप यूनुस अल गौहर से सवाल करें ना ये बात का, वहाँ उस तरफ आप जा नहीं रहे। यूनुस अल गौहर का बेटे का मेरे साथ डिबेट होती रही है और अभी भी मेरे पास उसका नंबर है, लेकिन अच्छा। यही सवालात मैंने उससे जब किए थे तो उसने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिए। मैंने उसको कहा भी था कि अपने बाप से मेरी बात करा। अच्छा भाई देखो ना, जी, बात होती है लेवल के आदमी से, आपका लेवल नहीं है ना उनके बराबर। लेवल नहीं है। अच्छा, उसके बेटे का लेवल है मेरे साथ कि बेटे का भी लेवल नहीं है? उनके बेटे की तो बात ही ना, उनकी बात हो रही है भाई। अगर उनके बेटे ने कहा है ये बात है, मैं कह रहा हूँ मेरे लेवल का कौन है? आप मेरे लेवल के हैं। मेरा मैंने देखो, मैं उनके आपके लेवल का या उनके लेवल का या किसी और के लेवल का मैं नहीं हूँ। ये अभी मैं आपको दिखाऊं, नंबर दिखाऊं यूनुस अल गौहर के बेटे का। वो क्या दिखाओ फायदा होगा नंबर। दिखाने का? ये दिखाने का क्या फायदा होगा? उनके नंबर तो यूट्यूब पर लगे हुए हैं, कोई भी आदमी ले सकता है। नंबर दिखाने का कैसा फायदा नहीं है, उनके नंबर ऑलरेडी यूट्यूब। अच्छा यार, उनके ऊपर लगे हुए हैं। बात सुने सकलैन भाई, क्या फायदा है? सकलैन जी जी मैं ना थोड़ा जा मेरे मिस्त्री लगे ने घर ते मिस्त्रियां दे आन दा टाइम हो गया, ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਭਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਗੋਹਰੀ ਨੇ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਅੱਗੂ ਟੋਰ ਲਿਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੂ ਟੋਰ ਲਿਆ। ठीक है। ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, नहीं ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। नहीं अच्छा कमर भाई आप ना मुझे फॉलो कर लें, क्यों मैं जाने लगा हूँ। फॉलो कर ले ताकि आते जाते रहा करें। फॉलो कर लिए? जरूरत नहीं है कारी साहब, मैंने आपको यूट्यूब पर बहुत अच्छी अच्छा, तरह जानता हूं। जरूरत नहीं, बिल्कुल ठीक। जी। अच्छा जी, सकलैन भाई आगे गुफ्तगू आप चला लीजिए, ठीक है जी जी बेहतर। रब रखा जी, सलाम। जी रब जी। कमर साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का करम है। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਿਆ ਸੀ? जी जी बिल्कुल। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਕਰ? वो जिक्र इलाही जेड़ा ना दिल ही धड़कना च करना है, दिल च करना है, ज़बान नाल नहीं करना। इन ज़बान नाल करना है तो बाबूज होना चाहिए। अच्छा कमर भाई, आप कहाँ किस इलाके से? पंजाब से हैं या आप सिंध से हैं? नहीं, मैं पंजाब से। अच्छा चले, फिर अच्छी बात होगी। पंजाब किस इलाके से? मैं भी पंजाब से वैसे पूछ रहा हूँ। मैं पंजाब सियालकोट से हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई बात नहीं। अच्छा कमर साहब, वैसे आप वैसे पूछ रहा हूँ कि आप रियाज गौर शाही को क्या समझते हैं? इमाम मेहदी समझते हैं, अल्लाह का वली समझते हैं, या आप उनको क्या समझते क्या हैं? यानी आपका मुर्शद है, क्या समझते हैं वैसे? यार देखो, ये बात तो मुफ्ती साहब ने पहले की थी। आप क्या समझते हैं उनको, इस बात से आप फर्क नहीं पड़ता आप क्या समझते हैं। आदमी को यही देख के अंदाजा लगाना चाहिए कि उनकी फॉलोइंग क्या है, उन्होंने कितने लोगों को जिक्र कलब दिया, वो खुद ज़ात कौन है जिन्होंने जिक्र कलब अता कर दिया लोगों को, वो खुद कौन है। नहीं वही तो पूछ रहे ना। देखें यहाँ, आप देखें कोई यहाँ आलम होता है, कोई पीर होता है, कोई मुर्शद होता है। जी जी। ना मुझसे समझता हूँ उनको। अच्छा, वो इनसे मावरा है। अच्छा अच्छा, वो क्या मावरा है? मसलन अल्लाह के बंदे ही है ना, अल्लाह तो नहीं है। क्या समझते हैं आप? अल्लाह समझते हैं, अल्लाह का बंदा समझते हैं, क्या समझते हैं? देखो, ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं ना, ये सवाल आप अल्लाह टीवी पे भेजें, आपको बहुत बखूबी जवाब मिलेगा। वो हम यार जानते हैं, हम हमारे सरकार को आके वो हमने उनसे जिक्र कलबा लिया है बस। अच्छा कमर भाई, इधर उनकी ना दो बराडें लगती हैं। मैं अभी आपको नाम भी बता दूंगा। इकबाल साहब हैं और जवेद साहब हैं, और भी यहाँ लोग बैठते हैं। मैं जाता हूँ लेकिन वो सवाल का जवाब नहीं देते।
वैसे एक छोटी सी मैं ना वीडियो चलाने लगा हूँ, ज़रा आप सुने, आप इसके बारे में आप क्या समझते हैं। ये यूनुस अल गौर की है, ज़रा बताइएगा क्या आप ऐसा ही समझते हैं जैसे ये यूनुस अल गौर बयान कर रहा है। सुने ज़रा। ईमान की हकीकत जो सरकार गौहर शाही से मिली तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। ईमान की हकीकत कल न कहना कि बताने वाले ने बताया नहीं, कल मत कहना बताने वाले ने बताया नहीं। ईमान की हकीकत और इमाम मेहदी गौहर शाही की नजर में क्या है सुनो। एक वक्त आएगा कि यूनान के खलीफा से सूरज हमारे रब का चेहरा सा ईमान होगा कि वो इमाम मेहदी को अपना रब समझेंगे। और अंजुमन वालों को, जाकिरीन को ये कहा, तुमको तो तुम्हारा कुरान रोक लेगा, तुम तो वली मानते हो। बेहतरीन ईमान ये है जो यूनान वालों का होगा कि ये हमारा रब। अब आप तक ये मैंने सही ईमान की तशरीह पहुंचा दी कि जो ईमान काबिल कबूल मेहदी को है वो ये है। अब आपकी मर्जी है, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो करें। जो ईमान सरकार इमाम मेहदी को काबिल कबूल है वो ये है। जी जी कमर भाई, ये आपने वीडियो सुन ली है, इसमें उसने बताया है, अनम्यूट हो जाए, मैंने म्यूट लगाया था, आपकी तरफ से शोर आ रहा था। जी कमर भाई अनम्यूट हो जाए कमर भाई। जी जी अच्छा, आपने वीडियो तो ये सुन ली है, तो इसमें तो वो कह रहे हैं कि इमाम गौर शाही की जो तस्वीर है वो सूरज में नज़र आएगी और यूनान के लोग कहेंगे ये हमारा रब है, और ये है असल ईमान की हकीकत कि रियाज गौर शाही हकीकत में रब है। तो आप क्या समझते हैं रियाज गौर शाही? मैंने आपने आने के टाइम पहला सवाल यही पूछा था, आप क्या समझते हैं। मैंने आपको यही कहा था ये जो सवालात हैं आप सईदी यूनुस अल गौर से करें, वो आपको बाखूबी जवाब देंगे। वो तो कर रहे हैं यार, वो तो जवाब नहीं देते कमर भाई। मैंने बताया यहाँ वीडियो जी यहाँ उनकी ब्राडें भी लगती हैं, मैंने आपको नाम भी बता दिया। मैं 2-3 दफा गया हूँ, वो जी वो कहते हैं हम रब मानते हैं, अल्लाह मानते हैं रियाज गौर शाही को, वो तो यही कहते हैं। अच्छा, आप क्या तो मानते फिर हैं? उनका ईमान उनके साथ है, वो कुछ भी माने, जिसका जैसा ईमान होगा ना। कमर भाई आपसे पूछ रहे हैं, वो तो हमें पता है वो क्या मानते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि आपको क्योंकि हकीकत का इल्म होना चाहिए ना, जिस बंदे को आप मान रहे हैं वो लोग उस बंदे का क्या अकीदा है और उसको मानने वाले उसको क्या समझते हैं, इसलिए आपसे सवाल कर रहे हैं। आप इसलिए बार बार मुफ्ती साहब ने पूछा, मैं भी पूछ रहा हूँ, आप रियाज गौर शाही को क्या मानते हैं? अल्लाह मानते हैं, रब मानते हैं, या उसका बंदा मानते हैं? देखिए, सरकार गौर शाह की चाँद में तस्वीर है, सूरज में भी तस्वीर है। इमाम जाफर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक चाँद में चमके, वो चमक रहा है। अच्छा जी, तो आप फिर रब मानते हैं, वो जो अभी यूनुस अल गौर कह रहे हैं कि वो चांद में जिसका चेहरा आएगा, सूरज में जिसका चेहरा आएगा वो रब, असल हकीकत। जी जी बिल्कुल। तो जो मुफ्ती साहब की आप बात की है ना, आपने शायद यूट्यूब पे मुफ्ती साहब को सुना नहीं है, इतनी बैड लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना वो। तो फिर वही मुफ्ती साहब, मैंने 1 साल बाद फिर उनकी वीडियो देखी है, वही सरकार के हक में बोल रहे हैं। ये क्या है भाई? नहीं देखे, बात ये देखे कमर भाई, आप यहाँ बैठे हैं, अभी किसी ने आपके साथ कोई बदतमीजी की है? नहीं, आपने मुफ्ती साहब मैं उनको बहुत पहले से जाना था, 2018 से। ठीक है, कभी कभी हार्ट टॉक हो जाती है, वो तो आपके यहाँ लोग बैठ के भी गालियाँ दे देते हैं, वो उसी बात नहीं। लेकिन अभी मुफ्ती साहब ने आपसे
बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है और आपसे कोई बदतमीजी नहीं हो रही। बात बदतमीजी की नहीं होती है, बात होती है सवाल की और जवाब की। जब मैंने आपको कहा है, आपने मुझसे एक सवाल पूछा है, अब मैंने आपको कहा है क्या नाम है आपका? जी सकलैन है ना। सकलैन भाई, ये सवाल सकलैन भाई से किया उन्होंने किया, उनसे पूछे। मैंने किया होता फिर मुझसे पूछो आप, तो फिर आप बार बार मुझसे पूछे तो ये बात अच्छी नहीं है। नहीं देखिए बात सुने कमर भाई, देखे हम यहाँ बैठे हैं, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने फ़िक्का को। यानी अगर मैं अहले सुन्नत व जमात से मेरा ताल्लुक़ है तो मैं उसके बारे में कोई क्वेश्चन होगा या मैं किसी अपने उस्ताद को, मुर्शद को, पीर को, जिसको मैं फॉलो करता हूँ कि उसके बारे में सवाल होगा तो मैं जवाब दूंगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि भाई मैं इसका जवाब ही नहीं देता, आप जाके उससे पूछें। तो आप इस वक्त क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना गौर शाही साहब को, तो इसलिए हमने तो आपसे पूछना, क्योंकि आप तो फर्स्ट हैंड आदमी आप है ना, क्योंकि उनसे एक्सेस नहीं है हमारे। पढ़ा लिखा इंसान हो ना। सकलैन भाई, असल में ना ये था कि कमर साहब एक मिनट ज़रा दीजिएगा। कमर साहब ना शायद सकलैन भाई वो मुफ्ती साहब की ना बात को शायद समझे नहीं। ये बार बार कह रहे थे कि उनसे पूछे जाके जिन्होंने बात की है। तो सकलैन भाई भी यही बात कर रहे हैं और मुफ्ती साहब भी यही कहना चाह रहे थे। तो यहाँ पर जो भी बंदे बैठे हुए ना, उनका मुतालबा यही था कि जानना चाह रहे हैं असल में, क्योंकि आप जिनको मानते हैं उन्होंने ये क्लेम किया हुआ है। तो आप उनको इस चीज़ के ऊपर जो क्लेम के ऊपर आप तस्लीम करते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते, बस ये पूछना मकसूद था। तो आप ये बार बार कह रहे थे कि नहीं उनसे जाके पूछे, उनसे पूछे। तो आप उनके मानने वाले हैं ना, इसीलिए आपसे भी पूछेंगे। जी ये बात थी। ये सकलैन भाई जारी रखें आप। सकलैन भाई ने भी सवाल किया है ना कि उनका चेहरा चांद में और सूरज में। मैंने आपको वाज़ेह बता दिया है कि उनका चेहरा चांद में चमक रहा है। इमाम जाफर ने फरमाया है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक चांद में चमक। अब सच से बात खत्म हो। नहीं देखे कमर भाई, देखे ये जो दावा है ना, डेफिनेटली वो तो दावा है। यहाँ इमाम मेहदी का दावा रियाज गौर शाही ने भी किया है, इमाम मेहदी का दावा मिर्ज़ा कादियानी ने भी किया हुआ है, और उसकी भी वो सारी जो अलामात। जी मैंने कहा है इनके अलावा और भी बहुत सारे लोगों किया हुआ है। हाँ, तो दावे तो कोई बात नहीं होती ना, बात तो ये है कि कोई एविडेंस मिले। अभी देखें मुफ्ती साहब ने ये बात तो क्लियर कर दी कि रियाज गौर शाही साहब सैयद नहीं है, बगल मुगल बरादरी से है। अब जहाँ से ये सारा सिलसिला, आपको पता रियाज गौर शाही किस इलाके में पैदा हुए थे, पता? देखो यही सवाल उन्होंने पहले किया था, मैंने आपको पहले ये कहा था मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो किस इलाके से पैदा हुए हैं, वो उनके अहल याल कौन है, मुझे सरकार से ताल्लुक़ है मेरे पास। ना पहले वाले को जानता ना बाद वाले को जानता। देखिए कमर भाई, देखिए अब अगर मैं अभी हदीस सुनाऊंगा, आप कहेंगे कि ये हदीस में तो रियाज गौर शाही फिट हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं, फिट नहीं होते, क्योंकि इस हदीस में तो ये लिखा गया है कि इमाम महदी जो है वो इतरत फातिमा से होंगे, हसनी हुसैनी होंगे, वो सैयद होंगे। लेकिन अभी जो मुफ्ती साहब ने बयान किया, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसके मुताबिक तो रियाज गौर शाही मुगल है, मिर्ज़ा है, बेग है, तो सैयद ना इतरत फातिमा से हैं ना हसनी हुसैनी है। तो अब आप क्या जवाब दें? जी इसके अंदर एक मुख्तसर जवाब है जी। मैं कहता हूँ सरकार गौर शाही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, ये मेरा ईमान है। आप नहीं मानते वो आपका ईमान है, आपके मानना है तो अच्छी बात है, नहीं माना तो नो प्रॉब्लम। नहीं देखें कमर भाई, ये तो बात नहीं हो रही। अगर आप हमें दुरुस्त इन्फॉर्मेशन देंगे तो हम भी मान लेंगे, लेकिन अभी तो चिकवे देखें ना, अभी जो सामने इन्फॉर्मेशन आ रही है कि वो पंजाब के एक इलाके से वो वहाँ पे पैदा हुए, यहाँ से वो फिर हैदराबाद चले गए, हैदराबाद में जाके वो कुछ चिल्ले विल्ले करते रहे, उसके बाद उन्होंने कोई दावे शावे किए। अब देखें ना, कोई इमाम मेहदी छोटी हस्ती तो नहीं होगी ना। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में जो 20-25 हदीसें हैं, उसके मुताबिक तो और निशानी है
उन हदीसों में लिखी हुई है। तो ये जो आप इमाम जाफर का कौल भी करते हैं तो ये कोई हदीस की किताब में नहीं है, किसी ये जो सियासता हदीस है इसमें कोई हदीस नहीं है। वो किसी का कौल तो ज़रूर हो सकता लेकिन हदीस नहीं है। जी, हदीस तो बहुत सारी मिलती हैं यार। एक हदीस में ये भी है कि वो का खानकाबा में ज़हूर होगा, कुछ के जो अफगानिस्तान से झंडे आएंगे काले झंडे वाले उनमें वो होंगे। हदीसें तो बहुत सारी। तो देखे ना रियाज गौर शाही तो किसी हदीस पे भी पूरा नहीं उतर रहा है ना, ये सवाल है। ये जो उन्होंने लोगों को सरेआम जिक्र कल्ब दे दिया ना, महफिलों को हाँ। ठीक है, यही उनके लिए काफ़ी है। अच्छा कमर भाई, आपको पता है वो आपने वो तस्वीर देखी जो उन्होंने कब अपना जिक्र कल्ब दिया, आपने वो देखा? वो अल्लाह का नाम जो लिखा हुआ है आपने खुद देखा या आपने सिर्फ ज़बानी कलामी आप पढ़ते हैं? नहीं, वो दिल की धड़कन में ये जिक्र होता है। वो तो होता है, लेकिन जो रियाज गौर शाही की या यूनुस अल गौर साहब जो इस वक्त अल्लाह का जिक्र दे रहे हैं, आपने वो जिक्र देखा कैसे लिखा हुआ अल्लाह का नाम? आपने कभी गौर किया दिल की शक्ल कैसे बनी है और उसके ऊपर अल्लाह कैसे लिखा है? कभी आपने वो गौर किया, आपने देखा? जी बिल्कुल, अल्लाह 3 किस्म का लिखा हुआ होता है। अच्छा, कैसे 3 किस्म का लिखा हुआ है आप बता सकते हैं? आप एक आखिर में खा आता है, एक आखिर में रा आता है, इस तरह एक और भी है। मैं अभी एक तस्वीर यहाँ लेके आता हूँ, आप मुझे बताइएगा ये क्या लिखा हुआ है। एक मिनट जरा। हाँ जी इस्लाम भाई, एक मिनट जरा, मैं ना तस्वीर लैके आ रहा, एक मिनट जरा दियो मैंने। मैं ना तुहाड़ी तस्वीर लैके आ रहा, मैं रखी हुई है ते मैं जरा देखना चाहना वही है जड़ा अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। एक मिनट दियो जरा, ठीक है कमर भाई, एक मिनट वेट कर। जी रूहानी बातें हैं सकलैन साहब, आपकी समझ में नहीं आएगी है। क्यों जी अपना कमर साहब? क्यों नहीं आएगी? वो इंसान नहीं। जी वो जो काम वो उन्होंने किए हैं वो समझ से बाहर है ना, इसलिए मैं कह रहा। हाँ ये बात आप कह सकते हैं, ये जो काम उन्होंने किया ये समझ से बाहर। चांद पे फोटो आना है जी, ये तो नबी सल्लल्लाहु की भी नहीं आई मादर, ये उन्होंने जो दावा किया। देखो यार, मैंने आपको कल ये बात कही है, मैं मानता हूँ, आप ना मानो। जी मैं अकल जो है ना वो दंग रह जाती है ना यार। अच्छा ए जरा फोटो बड़ी करो अपना नदीम भाई, तुम मोडिएटर हो ये चलो मैं कर। अच्छा ठीक है। अब मैं देख ली नजर हो आ रही, बना रही नजर। हाँ जी ऐ ही है ना जी, बिल्कुल इस तरह भी है, हो 2-3 तरीके से लिखा गया है। नहीं तुझे ये देखो ना। हाँ जी वो दूसरा, हाँ जी 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 बिल्कुल ये भी है अभी। नहीं जड़ा तुसी जिक्र करते हो अल्लाह का नाम हो, ए जिवें ए लिखे होया इस तरह का जिक्र है यार। जी अल्लाह यार, जैसे कुरान में लिखा हुआ, जैसे कुरान में लिखा हुआ है ना अल्लाह, वो हाँ
ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੋਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੈ। नहीं तस्वीर और भी किसी ने बनी रहेगी। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਰਤ ਤੱਕ ਕਰੋ। यार जिस तरह लिखे है ना इस तरह ही एक जेड़ा ना डंडा पा के खा भी बनता है, दूसरा एक असल हाँ। खतरा भी आंदा है। तीन किस्म ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ? या कुरान में तो ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, कुरान में ऐसे लिखा हुआ, ये जो अल्लाह और आगे उल्टी पेश से ऐसे लिखा हुआ, आप यही समझते? आपने कभी कुरान पाक पढ़ा, खुद देखा कुरान पाक में वाकई इसी तरह का लिखा हो? मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 तरह का उन्होंने लिखा हुआ है। यार वो दूसरे तो दिखा देना, देखे ना, ये भी तो आपके वेबसाइट से मैंने लिया। आप मुझे बताएं कि ये जो अल्लाह का नाम लिखा हुआ ये ठीक है गलत है, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं इसके ऊपर बात नहीं कर सकता क्योंकि मैंने गौर से जो है ना वो पेश उल्टी है या सीधी ये मुझे पता नहीं। अभी आपने कहा ये जो है वो कुरान पाक में है, यही है, और आपने कहा ये भी ऐसे भी लिखा जाता है। तो अभी आपने कहा मैंने कुरान पाक में देखा, मैंने यही पूछा कि ये जो उल्टी आपको पेश क्या के लगता है साथ अल्लाह मैंने लिखा, कुरान नहीं पढ़ा? वो पूछ रहा हूँ ना यार, पढ़ा होगा। मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं पढ़ा होगा, मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा मैंने कुरान पाक में ऐसे ही है, मैंने देखा है। मैं ये पूछ रहा हूँ वाकई ऐसे ही आपने कहीं देखा? वो मुझे आयत बताओ ना, किस आयत में अल्लाह का ये उल्टी पेश के साथ लिखा हुआ अल्लाह, वो कौन सी आयत है पता? वो तो मैं भी कुरान देखूंगा फिर आपको दिखाऊंगा कि उल्टी पेश लिखा हुआ है सीधा पीछे लिखा हुआ है। अभी मैं ड्राइव पे हूँ। चले, अब कमर भाई आप किसी बात का जवाब दे ही नहीं रहे। अब देखिए, आपने कहा हमने उससे अल्लाह का जिक्र लिया, मैंने अल्लाह का जिक्र ही इधर लगा दिया, और ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ा हुआ। जी जी, आपको पता है ये जो जे जबर है ये किसने लगाई है? यार चलो, ये जिन्होंने ये लगाई है, ये जिन्होंने ये लगाई है शायद उनसे मिस्टेक हो गई हो। आपको लगता है ये उल्टी है तो सीधी होनी चाहिए थी, यही बात है ना? ओ भाई, मैं कह रहा हूँ कि मैं कुरान पाक की बात कर रहा हूँ ना, कि कुरान पाक में आप अल्लाह ऐसे किसी आयत में उल्टी पेश के साथ लिखा है या नहीं लिखा है, मैं ये की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे तो ऐसे लिखा हुआ। मैं भी आपको यही कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि ये उल्टी पेश शायद उनसे ये गलती होगी हो लिखने में, मैं ये कह रहा हूँ। तो आप कौन सा जिक्र कर रहे हैं? अभी आपने कहा वो कल भी जिक्र मैं करता हूँ, तो आपके पास जो अल्लाह है वो कैसे लिखा हुआ? अल्लाह हो, अल्लाह एक ही है सबका। तो यार अल्लाह एक ही, वो हम तो मान रहे हैं ना, लेकिन देखे ना, अभी आपका नाम है कमर है, इसके स्पेलिंग लिखे हुए हैं QAMAR कमर। अगर कोई बंदा ऐसे लिखे इसको QEMER से लिख दे कमर, तो फिर आपको तो बुरा लगेगा ना, यार मेरा तो ये नाम नहीं है, मेरे तो स्पेलिंग ही गलत लिख दी है, तो अच्छा तो नहीं लगेगा। ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। मैंने आपको यही बात कहा है, अगर मेरा नाम किसी ने क्यों ई लिख दिया ना, मैं उसको बताऊंगा ई नहीं, यहाँ ये आता है यार, बस यही अक्सर है। तो भाई यही तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप अल्लाह का, ये आपकी वेबसाइट के ऊपर है उल्टी पेश के साथ अल्लाह, और वो यही जिक्र दे रहे हैं, और मुझे भी, मैं भी गया था, मुझे भी उन्होंने यही पेश किया था। तो मैंने ये सवाल किया कि ये जो उल्टी पेश के साथ अल्लाह है, ये तो मुझे पूरे कुरान पाक में कहीं नहीं मिला, तो वो उसका मुझे नहीं जवाब दे रहे। अगर आपके पास है तो आप दे दें मुझे। तो मैंने आपको पहले वाले टाइम ये बताया कि शायद उनसे गलती होगी। अब ये छोटी गलती तो नहीं है, एक तरफ तो उनका दावा है कि वो रब है, अल्लाह है, मादी हैं, और वो दुनिया का निज़ाम चला रहे हैं, सूरज में भी तस्वीर आ गई, चांद में भी तस्वीर आ गई, और अगर अल्लाह का नाम का तारफ ही नहीं है तो बात तो बहुत बड़ी है, छोटी बात नहीं है कमर साहब। बिल्कुल आपके पास सही है, लेकिन शायद आपने कुरान नहीं पढ़ा। कुरान में जेर ज़बर का फ़र्क है। अच्छा, वो भाई जेर ज़बर का फ़र्क कहाँ पे है, बताएं तो सही, कहाँ पे फ़र्क? कोई आयत पढ़े एक बताएं, हम इधर लगा देते।
यार अगर हो तो फिर एक जगह प्यारे बहुत भाई सारी जगह- लगाए ना यार, हमें समझाएं, आप समझना चाह रहे हैं, आपसे मैंने समझना मैंने चाह बताया कि मैं तो ड्राइव पे हूँ यार, मैं सुन आपसे अच्छा। मुंह से बात कर सकता, मैं कुछ लगा नहीं सकता। चलो है तो नंबर तो बता सकते हैं, मैं सकलैन लगा भाई, मैं ये सकलैन भाई आप लगाएं। सकलैन भाई मैंने ना वैसे हिसाब लगाया कि कमर साहब जो है ना वो बताना नहीं चाह रहे, वो ये नहीं चाह रहे कि भाई और ना को मान ले इनके सरकार को, कोहर शाही सरकार को। तो यार ये तो कमर साहब ये तो फिर ज्यादती नहीं है? ये आपकी मैं क्या कहूँ आप यार, उनको ऑलरेडी कुछ भी कह दें। 1.6 लोगों ने यूट्यूब पे फॉलो किया हुआ है। आपके मानने से यार किसको? ना मानने से फर्क नहीं पड़ता। सैयदी जुनसल को भाई तो यार उसमें ये देखें और भी बंदे, क्या आप नहीं चाहते कि और बंदे ना ऐड हों कि इतने ही बस हाँ। काफी हैं जितने हो गए हैं मिलियंस? नहीं नहीं, आप बताएंगे तो कोई और भी मानेगा ना। आप सैयदी जुनसल को तो सुने, आप ही फॉलो करें उनको। मैंने आपको कोई तो कब भाई कहा? आप मुझे आप हमें कायल तो करें ना कि भाई उनको सुने, क्यों सुने? आप थोड़ा कायल तो करें ना। रूहानियत अब कायल करेंगे तो फिर हम उनकी तरफ भी जाएंगे। हाँ ये बात आपकी सही है, लेकिन हम कायल नहीं कर सकते। जिसको इजाजत हो क्यों वो आप भी क्यों कायल नहीं कर कायल कर सकते? कौन कायल कर सकता है? सकते। जिसको इजाजत हो, जिसकी बातों में नूर हो। अच्छा, जी। तो वो नूर कब आता है? कौन सी स्टेज पे जाके नूर आता है? कितनी अरसे बाद आता है? कैसे नूर आता है? वो थोड़ा सा बता दो। वो आप यूनुस गौहर को सुने, आपको समझ आ जाएगी। आप जिक्र कल्ब लें, जब आपकी दिल की धड़कनों में अल्लाह यार ताला आप आपको डायरेक्ट ही समझ तारे जोड़ रहे हैं कमर भाई, ऐसे तो ना करें यार। आप तो थोड़ा सा बताएं तो सही ना। आप जो भी बात आती है आप कह देते हैं उनको सुने। माजरत के साथ है, एक मिनट माजरत के साथ सकलैन भाई भी बैठे हैं, कमर साहब भी हैं। अच्छा एक बार ना मैंने यूनुस अल गौहर साहब को सुना, तो वो ये कह रहे थे कि कुछ लोगों की तरफ ना मेरे लोग जाते हैं मेहमान की सूरत बन के, तो उन लोगों को पता भी है कि ये मेरे ही लोग हैं, तो उनको मेहमान नवाजी करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो कहता है बड़े हरामजादे हैं, बड़े कुत्ती के बच्चे हैं वो। ये उनके दो अल्फाज थे कि वो लोग बड़े कुत्ती के बच्चे और हरामजादे हैं कि जो मेरे भेजे हुए जो लोग हैं उनके मेहमान नवाजी करने में दिक्कत महसूस करते हैं। तो ये कल्ब पे कौन सी कैफियत तारी होती है कि जब जुबान से ये ऐसे दो अल्फाज हरामजादे और कुत्ती के बच्चे जारी हो जाते हैं? आपने कभी गाली नहीं निकाली? अभी मैंने निकाली है। हाँ तो बस पूरी दुनिया सेम ही है ना। आपने कहा वो निकाल सकते, हाँ तुम भी निकाल सकते हो, मैं भी हाँ निकाल तो ये गाली जारी, ये कल्ब पे कैसी कैफियत तारी होती है, कब होती है जारी? तो कि ये दो चीजें, ये गालियाँ जैसे आपकी होगी, मेरी हो गई है जैसे अभी। जी जी ऐसे होती है। अच्छा अच्छा जी सकलैन भाई, आप कोई बंदा ऐसा कुछ को बता सकते हैं अभी- किसी ने कि आज तक गाली नहीं निकाली हो? अभी जो मेरे कल्ब पे बात जारी हुई है ना, मुफ्ती साहब आ गए। वो जो मेरे अजीब एक मिनट साथ मतलब अस्सलाम वालेकुम। मेरे कल्ब पे अभी जो जारी हुई है ना बात, वो ये हुई है कि मैं रद्द करूं यूनुस अल गौहर की इस बात का कि ये बात कोई मुहज्जब शख्स है जो ये कहता है कि मैं जिक्र इलाही करता हूँ और उस जिक्र की वजह से मेरे ऊपर ऐसी कैफियत सूफियाना तारी हो जाती है जिससे बंदा बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं कहता हूँ कि मैं उसका रद्द करूँ। ये मेरे कल्ब पे तारी हुई है बात, इसलिए मैंने उनके रद्द में ये दो अल्फाज हरामजादे कुत्ते के बच्चे अल्फाज इसलिए अदा करने पड़े। जी भाई जी सर। यार पता नहीं कैमरा ठीक नहीं आ रहा या क्या मसला अल्लाह ही जानता है। ये वेबसाइट मैंने ओपन की है और वेबसाइट का नाम है सरकार goharShahi.com। अब अभी ये कमर साहब कह रहे थे कि ये जो किताबें हैं ये इसमें रद्दोबदल हो गया है, ये रूशनास, ये रूहानी सफ़र। ये देखें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये सारी किताबें रखी हुई हैं जो अभी मैंने दिखाई थी। ये मीनार नूर है, ये देखें रूहानी सफ़र ये वाली ठीक है, ये देखें रूशनास ये वाली, ये देखें रूशनास ये वाली। तो ये कह रहे थे नहीं इसके अंदर रद्दोबदल हो गया है। तो कमर साहब ये देखें, ये आपकी चोरी एक पकड़ी है,
और ये आपकी ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर ये सब कुछ रखा हुआ है। मौलवी साहब कौन सी इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? बात कुछ सोच नहीं, आप कह रहे थे कि ये किताबों के अंदर रियाज गौहर शाही की किताबों के अंदर रद्दो बदल हो गया है। मैं रूहानी सफ़र के ऊपर आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा था, लेकिन आपने ये कह के दरवाज़ा बंद कर दिया था कि ये रूहानी सफ़र या दीगर किताबों के अंदर रद्दो बदल हो गए। जी, ये देखें, ये ओरिजिनल वेबसाइट आप लोगों की सरकार गौहर शाही और ये उनके बेटे, उनकी बेटों की तस्वीरें ये आपको नज़र आ रही हैं जो मौजूदा इस टाइम पाकिस्तान के अंदर खलीफे हैं, ठीक है। अच्छा। तो उसी वेबसाइट के ऊपर, इसी वेबसाइट के ऊपर ये ऊपर देखें, ये बुक्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो ये सारी किताबें आपको नज़र आ जाएंगी। अच्छा, ये आपने क्यों झूठ बोला था कि ये रद्दो बदल हो गए है? और भी बात को घुमाता है तुम यार। नहीं, कौन सी घुमाई है, कौन सी घुमाई है? घुमाई तो आपने थी, मैंने तो आपकी चोरी, मुझे काम पड़ गया था, मैं असल में चला गया था, तो नहीं तो मैंने आपसे ये बात करनी थी। ये क्यों आपने चोरी ये क्यों की और क्यों झूठ बोला कि इन किताबों में रद्दो बदल हो गई है? ना तो मैंने चोरी की। अच्छा, अब आपकी चोरी पकड़ी गई है, तो अब मैं सवाल करता हूँ कि रूहानी सफर जो इन्होंने किया था आपके गौहर शाही साहब ने, वो एक खोती के ऊपर बैठ के पूरे पंजाब का सफ़र किया था उन्होंने खोते के ऊपर, और जनाब जो मस्तानी थी, जो आप गौहर शाही सरकार को भंग भी पिलाती थी, चरस भी पिलाती थी, खुद भी पीती थी, तो उसी के जनाब उसके उस बात तो सुन लेना, और चुप करके बात सुने भी, खामोशी से खामोशी। चोरी पकड़ी गई है, चीखे मारोगे, अब चीखे मारोगे, खामोशी से सुनो। अच्छा, तो वो जनाब उसकी जो बनाई हुई थी कुठली या जो भी कहते हैं झुग्गी, तो मस्तानी की झुग्गी के अंदर हजरत जी ने चिल्ला काटा, और चिल्ला काटने के बाद वो रूहानी सफ़र उनका पूरा तय हुआ, और वो इमाम साहब बन गए, इमाम गौहर शाही। और चांद के अंदर जो शक्ल नज़र आई थी वो मस्तानी के वो झुग्गी के अंदर ही नज़र आई थी। एक मरतबा हजरत जी पेशाब करने बैठे थे, रात का टाइम था, तो ऊपर चांद नज़र आ रहा था, तो जब हजरत जी ने ऐसे करके देखा तो अपनी शक्ल ही देख के तो कहने लगे जी चांद के अंदर मेरी शक्ल नज़र आ गई है। तो ये जरा इस रूहानी सफ़र के बारे में आप के क्या समाचार हैं, ज़रा रोशनी डालिएगा। कौन चीका मारो जिनिया मारनिया जी, शुरू हो जाओ। मेरी गल सुन, तन्नू ना बोलने दी तमीज नहीं है, तमीज नहीं पहली गल है। है पहले ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਕਰੈਨ ਭਾਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। बड़े प्यार। अच्छा जी, सकलैन भाई तुसी प्यार मुहब्बत नाल इन्हां नूं जरा पुछया जे इस रूहानी सफर दे बारे। मैं माइक म्यूट करन लगा जी। कमर भाई दसो जरा मस्तानी दे बारे पढ़िया तुसी है? मस्तानी कौन सी? मैं तो पहला लफ्ज ही मेरा है ही, मैं सरकार नूं सिर्फ सरकार तक जानना, फिर थोड़े तो सवाल बनते नहीं है यार। देखो कमर भाई, सरकार दी लिखी हुई चीज़ां ना, इन्होंने सरकार ने ਜਿਹੜਾ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਫ਼ਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਕਲੈਨ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ। देख मौलवी जबान कैसी है? ओहो कमर भाई, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੌਰ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਫਰਮਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰ ਭਾਈ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜੇ? मैंने आपको पहले ही तो मैं पहले यही गल दसी है कि मैंने किताबा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ सरकार नूं सरकार तक जानना। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ। मैं तो दसिया है कि वो तुम दसिया कि असीं जिहड़ा ना सरकार को गौर शाही की तस्वीर चंद ते है, इमाम जाफर दा कौल है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दा चेहरा मुबारक चंद ते आएगा। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਸਕਲੈਨ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਵੇ, ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੋਂ,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ। अच्छा मौलवी मुझे गल तो दस दो, पहला तू जरा ना सरकार के खिलाफ वीडियो लाई है, बाद हक चलाई है किसी ने? ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋ ਗੌਰ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰ ਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਵਾਲੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ। ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਨਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਮਾਤ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਖਾਲਫ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਵੇ ਕੋਈ? ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ तो ये सारे ਥੋੜੀ एक ही ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। level के। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ, एक ही level ਥੋੜਾ के। ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੋਏ। तो भी कहना तेरी मां नूं, उन्हें भी कहा तेरी मां नूं, ते फिर फर्क तो कोई ना होया, सारे एक ही level के। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਵੈਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਮਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਲ। ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਪਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਤੀ ਮਸਤਾਨੀ ਤੇ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਅੱਛਾ, ਮਸਤਾਨੀ ਤੇ ਪਾਤੀ। ਮਸਤਾਨੀ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਸਤਾਨੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਸਭ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਕਮਾਲਾਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਖੋਤੀ ਆਪ ਬਣਿਆ ਜੀ ਹੈ, ਮਸਤਾਨੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਤੀ ਆਪ ਬਣਿਆ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪ ਖੋਤੀ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਝੁੱਗੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਦ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕਮਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਰੂਹਾਨੀ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। अच्छा ਕਮਰ ਭਾਈ ਇਹ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 9 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, गधा थोड़ी देर भागता और फिर हवा में उड़ने लगा। मैंने बकायदा रावी चनाब के दरिया बूर करते देखा, अपने गांव के ऊपर से भी गुजरा। ते वो गुजरते ते अगे आंदे ने पे कि लाहौर के सिनेमा घर और थिएटर और हीरा मंडी के ऊपर से भी मेरा गधा गुजरा। ये की माजरा है, कुछ समझ नहीं आई। उत्थे थोड़ा जा स्टे भी कीता सी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਖਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਕੀਕਤ ਜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖੋਤੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹੈ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਜੀ। ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈਆਂ ਫਿਰ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਸ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਫ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਜ਼ਹਬ ਹਸਤੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਖੋਤਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਛਾ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਬਨ ਵਾਵਾ ਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਉਹ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਰਗਸ ਮੁਜਰਾ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹ ਅਲ ਹਮਰਾ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਦਾ। ਲੋੜੇ ਬਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਥੀਏਟਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਫ਼ਰ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ। अच्छा मैं क्या सद मोहतरम होना जित्थेहादी खता हो गई है कमर, और तू कह रहे ना हक की वीडियो पायो जित्थेहादी ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਭਾਵਾਂ ਯਾਰ। देखो ना जी ए रूहानी सफर, ए गधा थोड़ी देर भागा और फिर हवा में उड़ने लगा। मैंने बकायदा रावी चनाब के दरिया बूर करते देखा और अपने गांव के ऊपर भी गुजरा। यानी इस गधे ने पूरे पाकिस्तान की सैर करा दी। ए थल्ले जाके लिखा जे सारा ए देखो हीरा मंडी के ऊपर और सिनेमाओं और थिएटरों में गुजरता, रुपया इकट्ठा
ਅੱਛਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਸਾथ साथ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੇਲਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ 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 ਇਹ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਚ ਸੀ ਰੁਪਈਆ। ਓਹੋ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਗੱਲ? मैं देखी मौलवी किताब में पढ़ी नहीं है। ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਵੇ ਬਾਂਸ ਨਾ ਵੱਜੇ ਬਾਂਸਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ मैं तेन पहले आंदे सिरे गल ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਆਂਦੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ। ਐਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ तू बरेल कर सब नहीं बरेलवी हो ना? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो जेडी हदायत के बख्शे से हिस्सा सोम। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह साडे इमाम साहब दी लिखी हुई है। हाँ जी अल्लाह दा फाज़ल बरेलवी। पढ़िया जी? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े की पढ़िया जी बीबी आयशा दे बारे? वाह बीबी आयशा दे बारे की लिखे है? बड़े फिर किने हिस्सा सोम ना ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਗੋਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕੋਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਦਾਇਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪੜ ਲਈਏ ਜਾ ਕੇ ਹੈ। मैं पढ़िया नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜੀਬ ਨਮੂਨੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਹੋ ਯਾਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਮਿੱਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ। ਕਿੰਜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬੱਲੇ ਭਾਈ ਬੱਲੇ ਬੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਬਨ ਗੋਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਇਸ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਦਾਇਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੋਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਜੇ। ਹੈਲੋ ਜੁੰਦੇ ਹੋ? सुनना भी तेरी मौलवी दा एक काम है। अच्छा मौलवी दा काम है। मौलवी पानी पी लो थोड़ा जा पानी शानी पी लो पीता हूं पानी शानी पीता यार ਸਕਲੈਨ जी हां जी बोलो। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੇ ਲੈ ਦਿਓ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ। ਆ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਹੈ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਮਰ ਭਾਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਸਕੈਨ ਭਾਈ ਝੂਠ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਦੇ? ਤੋ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਾਬ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਹਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਖਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਬ ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਬ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਗੱਲ ਸਕਲੈਨ ਭਾਈ ਜੀ ਸਕਲੈਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਇੰਸੀ ਤਹਿਕੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਹ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਚਲੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਕਾਸਮ ख्वाबी आया वो कासम ख्वाबी ने भी अपनी सारी बुनियाद ख्वाबां ते रखी। मिर्जा कादियानी कज़ाब आया उन्हें भी सारी ਵੈਸੇ ਇੱਕ बुनियाद ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਇਹ ਖੋਤੇ ਤੇ ਦਜਾਲ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੂ ਦਜਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦਜਾਲ ਦਾ ਗਧਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਗੋਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਇਆ ਜੇ ਜਨਾਬ। ਉਹਦੇ ਦਜਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਜਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦੇ 70000 ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੈਠ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹਦੀਸਾਂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
आवाज नहीं आई। नहीं नहीं मेहर भाई थोड़ी आवाज नहीं आ ਸਕਲੈਨ रही। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਕਲੈਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। हाँ जी नहीं नहीं वो मुफ्ती साहब ने क्वेश्चन कर लिया जनाब यो दजाल ने आना सी ते दजाल ने खोते ते बह के सफर करना सी ते ये हजरत साहब जड़े ने ये भी अच्छा, खोते ते सफर कर रहे हैं। ਅੱਛਾ जी, ਸਕਲੈਨ जी। ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 70,000 ਉਲਮਾ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਹਿਲ ਅਦੀਮ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋ ਗਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਛੋੜੋ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਐਸ ਗੋਬਰੀ ਨੇ ਉਹ ਛੋੜੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰੱਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਰੱਦ ਤੇ ਕੋਈ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਅਦੀਮ ਖੋਤੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਯੂਨਸ ਅਲ ਗੋਹਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਭਰਿਆ। किस फिर के उलमा उलमा ने एक काफिर किया, शिया ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਫਰ, ਸੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੁਸ਼ਰਿਕ, ਵਹਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਸਤਾਖ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕਿਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਆਏਗਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕਿਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਲੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਮੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਮਸਤਾਨੀ ਦੇ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਉਹ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ख्वाब है, ਉਹ ख्वाब ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਵੀ ਰੁਕੀ ਏ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕੀ ਏ। ਖੋਤੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਖੋਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੋਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਵਾਸਤੇ। आपको जवाब पता की कहंदा है? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ख्वाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਰੰਡੀਆਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਮੂਮਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਮਰਜ਼ਈ ਤੇ ਕਨੌਰ ਨਿਕਲਣ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਾਸਿਮ ਫਾਜ਼ਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। अच्छा अच्छा यार आवाज नहीं आ रही, की करते हो पे? सारा खापी पै गई है, कोई समझ नहीं आती कि तुसी साडी पार्टी वालों या गोहर शाही साहब की पार्टी वालों कख समझ नहीं आ रही। अच्छा एक कमर साहब एक बात पूछनी थी कि आपकी वेबसाइट के ऊपर एक मजमून लिखा हुआ है रियाजुल जन्ना, और हदीसों में तो रियाजुल जन्ना कहा गया था कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो जगह मेरे मिंबर और मेरे रोज़े के मबैन है, दरमियान है, वो है रियाजुल जन्ना, जन्नत का टुकड़ा। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जहाँ पे सरकार गोहर शाही साहब ने चिल्ला काटा था वो वाली जगह रियाजुल जन्ना है, मतलब वो मस्तानी की चुकी जो थी। तो इसके बारे में आपका क्या जनाब रूहानी कोई बात बताएं, हमें समझाएं। उन्होंने वीडियो च किया किताब च लिखा जी ये वैबसाइट के उत्ते मौजूद है जनाब। मतलब कि मेरे कहने मतलब किताब है उन्होंने ही यहाँ लिखा है, राइटिंग है। और यार वेबसाइट भाई अभी वेबसाइट दिखाई है यार, कमाल करते हैं आप। ना ही आपको कोई वेबसाइट का पता है, ना आपको रियाज गौहर शाही की किताबों का पता है। अच्छा एवें अन्नेवाह तुसी गोहरी बन गए हो, अखा बंद करके ब्लाइंड फॉलोवर। मिर्जा रियाज गौहर शाही साहब के ब्लाइंड फॉलोवर। ओ यार जिन्नी की मौलवी दंदियां कटो। रियाजुल जन्ना बताएं जरा, रोशनी डालें इसके ऊपर। रोशनी की डालनी तो मैं 50 बारी कहा है कि जो तेरा सवाल है वे सही मुसलमान गोहर उतार तन बड़ा आसान तरीके यार वो मस्तानी की चुगी की कभी ज़ियारत करने गए हैं कि नहीं? आप ये बताएं, बताएं मस्तानी की वो चुगी रियाजुल जन्ना के अंदर आप गए हैं कि नहीं कभी? जहाँ पे हजरत सरकार गोहर शाही साहब ने वो चिल्ला काटा था मस्तानी की चुगी के अंदर, और वो इमाम मेहदी बने थे, वहाँ पे ठप्पा लगा था कि तू इमाम मेहदी है जी। अच्छा अच्छा हाँ नहीं मैं नहीं गया। आगे बोल। क्यों नहीं गए? दसो बंदा पाले ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮਾ ਅੱਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਲਵੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਹਾਂ।
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਦੱਸੋ ਸੇ ਰਿਆਜ਼ ਜੰਨਾ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਲੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਅਗਲਾ ਪਾ ਦੇ ਲੰਮੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਜੰਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਯੂਨਸ ਅਲ ਗੋਹਰ ਤੇ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਵਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਜੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਸ ਅਲ ਗੋਹਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਰਿਆਜ਼ ਜੰਨਾ ਚ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸੁਣਾਓ ਓ ਲੈ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਾਲੋਅਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਛੱਡ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਾਲੋਅਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਿਰਫ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਿਆਜ਼ ਗੋਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਦਜਾਲ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਜਾਲ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਤੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦਜਾਲ ਦਾ ਅੱਛਾ ਔਰ ਹਦੀਸ ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਖਰੂ ਦਜਾਲ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਗੋਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਚੈਨਲ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਛਾ अच्छा हाँ मूत्र में जिसकी शक्ल आई गोहर शाही मौलवी तेरा लेवल ही नहीं है तेरा बिल्कुल लेवल आखिरी जवाब है उनका तेरा लेवल ने मौलवी जड़ा ना ओदा काम में एक ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਯੂਨਸ ਅਲ ਗੋਹਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਯੂਨਸ ਅਲ ਗੋਹਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੈਵਲ ਕੋਣੀ ਤੇਰਾ ਲੈਵਲ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਲੈਵਲ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹ ਨਾਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਯੂਨਸ ਅਲ ਗੋਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾਸਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਮੁਫਤੀ ਬਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਲਾਕ ਕਰਕੇ ਦੌੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਕਰਨ ਕੀ ਪਤਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦੇ ਬੜੇ ਬੁਰਜ ਦੇਖ ਪੇ ਮਤਲਬ ਰਿਆਜ਼ ਗੋਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣੇ ਆਪੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਜਾਲ ਦੇ ਗੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਪਿੰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਜੇ YouTube ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਓਏ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਲੋਅਰ ਨਹੀਂ ਉਹ YouTube ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਤੇ TikTok ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਉਹ ਖਰੀਦਣੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ $2 ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ $2 ਅੱਜ ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਫਾਲੋਅਰ ਹੀ ਫਾਲੋਅਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਤੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਡਾਲਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਨੇ ਨਾ ਯੂਨਸ ਅਲ ਗੋਹਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਸੜਦੇ ਪਿਓ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਫਾਲੋਅਰ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਲੋਅਰ ਬੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੋਬਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋਏ ਤੇ ਫਾਲੋਅਰ ਬੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲਮੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋਏ ਜੇਲਮੀ ਮਰਜ਼ਈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋ ਫਾਲੋਅਰ ਬੜੇ ਨੇ ਇਹ ਫਾਲੋਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਯਾਰ ਸਹੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਲੈਵਲ ਹੀ ਮਨਜੀਦ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੱਸ ਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮਿਆਰ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਲੋਅਰ ਬੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਾਦਾਦ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਲਿਆਓ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸੱਚਾ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਓ ਉਹ ਯਾਰ ਸਕਲੈਨ ਫੜ ਸੋ ਓਏ ਭਾਈ ਕੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਸਰੂਫ ਸਾਂ ਮੈਂ ਜੋਬ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਂ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਆਜ਼ ਗੋਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਉਹ ਬੈਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਹਵਾਈਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਲੰਡਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਹੈ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਦੀਸਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਰਕ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਲਿੱਤਰ ਫੇਰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿੱਤਰ ਫੇਰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਨਾਹ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਤਬਲੀਗ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨੋ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਤ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਤ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਬੈਤਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖੋਤੀ ਉੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਖੋਤੀ ਉੜ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖੋਤੀ ਉੜ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਜਾਈਏ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿੰਨੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਉੜ ਕੇ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਤੇ ਆਜਾ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲ ਇਹ ਦੱਸ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੂੰ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਆ ਗਿਆ ਮੰਨੋ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਦੱਸ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੁਲਸਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵੜ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ 'ਚ ਆ ਕਰੋ ਗੱਲ ਸਕਲੈਨ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਵੜ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਵੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਲਮੀ ਕਮਰ ਭਾਈ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਸਕਲੈਨ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚਲੋ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਓਏ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਜਾਨਣਾ ਵਾ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਲਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਈ ਜਵਾਬ ਲਈਏ ਉਹ ਯਾਰ ਜਵਾਬ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਯੂਨਸ ਅਲਗੋਹਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਓਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਯੂਨਸ ਅਲਗੋਹਰ ਦਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਗੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤੀ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਭਾਲੋ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਆਜ਼ਮ ਹੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਮੁਫਤੀ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਯੂਨਸ ਗੌਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਮਰ ਹਾਂਜੀ ਕਾਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਆਨਲਾਈਨ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਾਓਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਬਾਹਿਸ ਮੁਕਾਲਮਾ ਕਿਦੋਂ ਕਰਾਓਗੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਫਤ ਵੇ ਨੇ ਓਏ ਮੁਫਤੀ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਫਤੀ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਅਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਫਤਵੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਫਤਵੇ ਨੇ ਭਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੂੰ ਲੈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਸ ਅਲਗੋਰ ਨੂੰ ਪੈਂਪਰ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਯਾਰ ਨਾ ਲੋਹੇ ਵਾਲਾ ਪੈਂਪ ਚੜਾਈ ਬਸ ਜਿੰਨੀ ਬਣੇ ਤੋਂ ਮਦੋਸਾ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੂੰ ਇਨਸਲਟ ਕਰੇ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਯੂਨਸ ਅਲ ਗੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਤਵੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਲਮਾ ਦੇ ਫਤਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਜ਼ਿੰਦੀਕ ਕਾਫਰ ਮੁਰਤਦ ਹੋ। ਹਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਭੌਂ ਭਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਭੌਂ ਭਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨਸ ਅਲ ਗੌਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜੀ, ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਐਨੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਸਕਰੈਨ ਭਾਈ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਰਜ਼ਈ ਜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਤੇ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਰਜ਼ਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੈਪਰ ਲਾਤੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਮਾਨੋ ਪੈਪਰ ਲਾਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਈਏ ਬੱਚਾ ਦੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਸੰਦ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਵੁਖੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਢੂੰਡਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਚੰਦ ਤੇ ਫੋਟੋ? ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਚੰਦ ਤੇ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ? ਹਾਂ ਵੇਖੀਏ ਵੇਖੀਏ ਵੇਖੀਏ। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।